क्वेश्चन ये कि हम किस तरह एचपीएलसी पे काम करें, कोई दिक्कत ना हो और हमारा काम रिपीटिशन पे न जाए। यानी इस तरह काम हो कि जो एचपीएलसी पे एनालिसिस हो रही हो परफेक्ट वे में जाए। इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, किस चीज़ों को हमें कंसिडरेशन में लाना चाहिए कि हमारी एचपीएलसी एनालिसिस जो है, जो सुबह स्टार्ट करते हो शाम तक जाए तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, इस क्वेश्चन के पीछे बहुत सारी बातें हैं, तो आज वही डिस्कस करते हैं। मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि एचपीएलसी पे आपने अगर काम करना हो तो किस तरह काम करें, आप बिल्कुल परफेक्शन में जाएंगे। बॉस की नज़र में भी और डेफिनेटली, और आपका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक रहेगा, ओवरऑल आपकी एनालिसिस भी परफेक्ट जाएगा, आपको रिपीट करने के चांसेस नहीं हो। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हो मेरे चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी पे काम करने के लिए सबसे पहला और बेसिक पॉइंट ये है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो, एक बैकग्राउंड एचपीएलसी का क्लियर होना चाहिए कि एचपीएलसी है क्या बेसिकली, और ये टेक्निक्स क्या है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना तो आप दूसरी चीज़ों को आसानी से लेके चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, क्योंकि एचपीएलसी आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। कोई माइनर आपका कोई फेलियर्स भी होता है तो वो एचपीएलसी डिटेक्ट करता है, जिससे आपकी एनालिसिस इफेक्ट होती है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट कि दूसरा पॉइंट ये कि आपकी वेइंग का है, यानी आपकी वेइंग में एक्यूरेसी होनी चाहिए, और ओवरऑल जो एचपीएलसी पे जो भी ऑपरेशन कर ले उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी वर्किंग के अंदर अगर एक्यूरेसी है, परफेक्शन है, तो आपका काम रिपीट नहीं होगा। सारे स्टेप पे आप परफेक्ट जाएंगे। एचपीएलसी के बहुत सारे स्टेप्स वो आज डिस्कस करेंगे, जिसमें दूसरा हम बात कर रहे हैं वेइंग की। अगर आप स्टैंडर्ड की वेइंग कर रहे हैं, सैंपल की वेइंग कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्शन वे में जाए, जो आपका डॉक्यूमेंट कह रहा है उसके तहत आप एसओपी के तहत अपनी चीज़ों का वेइंग करें और एक्यूरेटली ले। वेइंग का मतलब ये नहीं कि 25 मिलीग्राम आप 25 मिलीग्राम ले रहे हैं, इस पर तो क्वेश्चन रेज हो जाता है। ये 24.9 लिया है तो वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वेट लिया है 24.9, लिख रहे, स्लिप निकाल रहे, बैलेंस है 24.9 की, लेकिन वो आपकी हैंडलिंग कितनी वीक है तो वो वेट जा रहा है 24.5, तो कभी भी आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ठीक है, यानी आपकी वेइंग का जो क्राइटेरिया बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों की कैलिब्रेशन का कंसेप्ट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं एचपीएलसी के लिए, बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्लास फेस यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस स्पेशली कैलिब्रेटेड होना चाहिए, आपका काम परफेक्ट में मिलेगा। बैलेंस की कैलिब्रेशन को आपको देखना है, आपको बैकग्राउंड पता होगा तो आप डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप पे सारी चीज़ें देखते जाएंगे। दूसरा स्टेप है आपके मोबाइल फेस की प्रिपरेशन का। अच्छा, पहले सैंपल में थोड़ी और बात कर लेते। जब आप वेइंग कर लेते हैं तो डेफिनेशन पे उसके बाद आपकी प्रिपरेशंस की बात आती है। जो आप उसके अंदर डायलमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं, प्रिपरेशंस के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई आपने डायलमेंट बनाया तो वो एक्यूरेटली बनाए। याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग डायलमेंट ठीक तरीके से नहीं बनाते, वो मिक्स ही ठीक तरीके से नहीं होता, जो आपके सैंपल को भी ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं करता। आप समझते हैं कि वो ठीक तरीके से डिजोल्व हो गया, लेकिन आपका सैंपल ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं हुआ होता। एज पर डॉक्यूमेंट इसको डिजोल्व करें, एज पर डॉक्यूमेंट अपना जो डायलमेंट उसको प्रिपेयर करें और परफेक्टली प्रिपेयर करें, सही तरीके से मिक्स करके रखें। ठीक है, इसके बाद ये सैंपल प्रिपरेशन से, अगर सैंपल से बहुत सारी डायल्यूशंस लेनी है, एक कैलकुलेट लेके दूसरे में बनाना है, दूसरे से तीसरे में बनाना है, 3 से 4 डायल्यूशन बनानी है, तो बड़ी केयरफुली एमएल्स लें। अगर 1 ml लेना तो बड़ा केयरफुली ले, 2 ml लेना तो बड़ा केयरफुली ले। किसी भी स्टेप में अगर आपने सॉलिड स्टैंडर्ड का वेट ठीक किया है और एमएल ठीक नहीं लिया, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, आप रिपीटिशन में जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए एनालिसिस का जो स्टेप्स है वो बिल्कुल आपका परफेक्ट हो। दूसरा पॉइंट एक्यूरेसी का, और एक्यूरेसी सिर्फ वेइंग तक नहीं है, आप एमएल ले रहे हो तो एक्यूरेट होना चाहिए, मिक्सिंग कर रहे हैं तो एक्यूरेटली करें, कोई मोबाइल फेस में 2 सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं तो एक्यूरेट वॉल्यूम लेके मिक्स करें, बहुत मैटर करता है चीज़ें। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक्यूरेसी। तीसरा इसके बाद जब आ जाते हैं वो होता है एचपीएलसी के मोबाइल फेस। एचपीएलसी मोबाइल फेस की प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप ठीक तरीके से नहीं बनाते, आप बहुत इफेक्ट करता है, आपके रिजल्ट को बहुत इफेक्ट होता है। आपकी पीक खराब हो सकती है, पीक में टेलिंग आ सकती है, शोल्डरिंग हो सकती है, कंटामिनेशन जा सकती है। आपने बचाना है अपनी चीज़ों को कंटामिनेशन से। कंटामिनेटेड कोई चीज़ आपकी एचपीएलसी पे नहीं जानी चाहिए। कोई भी सॉल्वेंट यूज हो, आपको पता है, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हर चीज़, हर सॉल्वेंट हमारा फिल्टर होकर जाता है। ठीक है, मोबाइल फेस के अंदर प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ आपने नेग्लिजेंसी नहीं दिखानी। कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, मिक्स करना है, एक्यूरेटली करना है। मोबाइल फेस की अगर वेइंग कर रहे हैं बफर की, तो बफर की पीएच बिल्कुल परफेक्ट मेजर करें। कभी भी ऐसा नहीं करेगा, अगर पीएच लिखी हुई 7 और आप 6.5 कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो सकता है। ठीक है,
डेफिनेटली, और आपकी पीक पर टेलिंग आ सकती है, आपकी पीक में शोल्डरिंग भी आ सकती है, आपकी पीक भी ब्रॉड हो सकती है। पीएच का बहुत बड़ा रोल है। पीएच और पी के ए वैल्यू बहुत मैटर करती है। इस पर एक मेरी वीडियो भी आने वाली, वो आप देखेंगे। बहुत बड़ा रोल है आपके पीक शेप पे, रिटेंशन टाइम पे, पी के ए वैल्यू का और पीएच का। तो इस पे बड़ा आपको केयरफुली करना है। पी के वैल्यू तो खैर बहुत डिसाइडेड होती है, लेकिन आपकी जो नॉर्मली काम कर रहे हो तो मोबाइल पे इसकी पीएच आप नोट करते हैं, तो पीएच जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लेनी है। जो लिमिट्स दी हुई है, अगर 7 अलाउ है डॉक्यूमेंट में, तो 7.1 7.05 डिफाइन होती है लिमिट से, प्लस माइनस आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी होती। ऐसा नहीं है कि 7 लिखी है तो 6.4 आप मेजर करके आप एचपीएससी पे चला देते हैं, बड़ी गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, तो मोबाइल फेस की जब बात होगी तो आपने बिल्कुल एक्यूरेटली अपने मोबाइल फेस को प्रिपेयर करना है, और फिल्ट्रेशन, डिगेसिंग, किसी स्टेप को बाईपास नहीं करना। अगर एचपीएससी एनालिसिस में किसी स्टेप को आप बाईपास करते हैं, शॉर्टकट्स करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा, आपकी एनालिसिस खराब हो जाएगी, आपको रिपीटिशन भी चलाएंगे, डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट गलत जाएगा टॉप मैनेजमेंट के सामने। इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है। पहला स्टेप बेइंग का था, आपने प्रिपरेशंस की, मोबाइल फेस की प्रिपरेशंस की। इसके बाद आप चले जाते हैं एचपीएससी के ऊपर। तो आपका कॉन्सेप्ट पता हो एचपीएससी पे जब भी काम कर रहे हैं, आपको पता हो ऑडिट ट्रेल क्या है, आपको पता हो मुझे सॉफ्टवेयर किस तरीके से हैंडल करना है, कहीं कोई गलत इधर उधर की फाइल में आपको नहीं जाना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप एचपीएससी पे करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ तो बिल्कुल ऑडिट ट्रेल में जाती है। याद रखिएगा, एचपीएससी पे ऑडिट ट्रेल ऑन होता है, तो कभी भी ऑडिट ट्रायल वाली एक्टिविटी से गलत एक्टिविटीज नहीं करनी। जो आपको ट्रेनिंग दी गई है एचपीएससी की, जो स्टेप्स आपको बताए गए, उसी के तहत हमेशा आप काम करें तो आपकी एक्टिविटीज ठीक जाएगी। कभी भी ये नहीं करें कि सॉफ्टवेयर में आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, किसी चीज़ को एडिट कर रहे हैं, किसी टेम्पलेट को एडिट कर रहे हैं, किसी जो क्रोमोटोग्राम का पैटर्न बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, उसको आप एडिट कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिस से सारा ऑडिट ट्रेल में जाएगा। और एचपीएससी पे लॉगिन आप अपनी आईडी से होते हैं, याद रखिएगा। तो सारा रिकॉर्ड याद है, ऑडिट आके चेक करेगा तो सारी एक्टिविटी आपकी आईडी से वहाँ पे शो हो रही होगी, तो आपका इम्पैक्ट गलत है डेफिनेटली। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। एचपीएससी की कंटामिनेशन से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, वॉशिंग के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरह सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है। उसके बाद आफ्टर एनालिसिस आपने जो क्रोमोटोग्राम चेक करना है, किस स्टेप में मुझे आरएसडी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि एचपीएससी चला के आपने छोड़ दिया और शाम में आके चेक कर रहे हैं, फिर आरएसडी देख रहे हैं आउट हुई है या नहीं है, तो पता चला आरएसडी आउट है और आपके सैंपल सारे चल चुके हैं, तो आपकी पूरी एनालिसिस वेस्ट होगी। आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको बैकग्राउंड, बस डेफिनेटली आपको बैकग्राउंड पता हो। आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि 5 रेप्लिकेट चला के मुझे आरएसडी पहले चेक करनी है, उसके बाद मुझे सैंपल को गो हेड देना है। ठीक है, आपको उसके साथ अलाइन स्टैंड अप रहना पड़ता है एचपीएससी के साथ। ऐसा नहीं है कि आप ऑटो सैंपलर आपको दे दिया गया है तो आप स्टैंडर्ड सैंपल बना के ब्लैंक लगा के लगा दें, 10 सैंपल लगा दिए और आप सीक्वेंस चला के ऑन कर दिया और आप चले गए, आप शाम को आके रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, गलत प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करते। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी एचपीएससी काम करे, शाम में आपकी एचपीएससी एनालिसिस एंड हो रही है तो रिजल्ट लाजमी कैलकुलेट करके जाए और उसको आगे पता चले क्या रिजल्ट आया क्या नहीं है, बॉस की टेबल पर आपका स्टेटस जाना चाहिए। ठीक है, ये है सारी चीज़, आपको कैलकुलेशन पे कमांड हो। ठीक है, इसके बाद जो कैलकुलेशन करते हैं उस पर आपको कमांड हो। अच्छा, ये तो आपने एचपीएससी पे चला लिया। इसके बाद एचपीएससी पे चौथा स्टेप होता है एचपीएससी वॉशिंग का। प्रॉपरली एज पर डॉक्यूमेंट आपने अपने एचपीएससी को वॉश करना है, कॉलम को वॉश करना है, वरना आपका कॉलम इफेक्टेड हो जाएगा। याद रखिए, कभी भी कॉलम के मामले में वीक पॉइंट मत दिखाए। कॉलम को प्रॉपरली सिस्टम को एचपीएससी को वॉशिश करनी होती 2 घंटे कम से कम। बफर्ड यूज़ किया तो क्राइटेरिया कुछ और है, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किया तो क्राइटेरिया वॉशिंग का कुछ और होता है। इस हवाले से काफ़ी वीडियो मेरी अवेलेबल है। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन पे। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कभी भी उसमें ओवर राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कभी कोई चीज़ बाईपास नहीं होनी चाहिए। जो फॉर्मुलेशन है, जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, वो बिल्कुल परफेक्ट लगाएं, वेट परफेक्ट लगाएं, स्टैंडर्ड की पोटेंसी बड़ी केयरफुली दे के लगाएं, लॉट चेक करके लगाएं, एक्सपायरी देखते हुए एनालिसिस करें। ऐसा ना हो कि आप एक्सपायर्ड लॉट स्टैंडर्ड यूज़ कर लें और लॉट को पास कर दें, तो डेफिनेटली वो लॉट तो फैले और इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत आएगा। कैलकुलेशन वाले लेवल पे भी आपके पास परफेक्शन होनी चाहिए, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो। रजिस्टर में जब डॉक्यूमेंटेशन करने हो तो नीट एंड क्लीन, एक एक चीज़ लेजिबल होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि लिखे ईसा और पढ़े मूसा, ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। रिपोर्ट का क्राइटेरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने वेइंग से लेकर
कैलकुलेशन तक, डॉक्यूमेंटेशन तक आपको बताएं कि किस किस तरीके से स्टेप को आपको फॉलो करना था। लॉग बुक की एंट्री का कंसेप्ट आपको लाजमी अवेयरनेस होना चाहिए। एचपीएलसी यूज़ किया है तो एचपीएलसी लॉग बुक में एंट्री होगी, कॉलम यूज़ किया है तो कॉलम की लॉग बुक में एंट्री होगी, बैंक किया तो बैंक की लॉग बुक पर भी एंट्री होगी। इन दी एंड बता रहा हूँ कि लॉग बुक पे एंट्री लाजमी करनी है। अगर ये भी आप छोड़ते हैं तो आपका एचपीएलसी एनालिसिस लूजर साइड पे आती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब फ्रेंड्स इन चीज़ों को आप एचपीएलसी एनालिसिस पे मद्देनज़र रख के काम करेंगे तो रिपीटिशन के चांसेस कम होंगे, गलत साइड पे आप कम जाएंगे, ऑडिट से आप बचेंगे, आपका ऑडिट भी परफेक्ट होगा, आपकी एनालिसिस भी परफेक्ट में जाएगी। ये सारे वो पॉइंट है जब भी एचपीएलसी एनालिसिस में करें तो इसको अपने जहन में रखें। क्लियर? वीडियो का एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और भी कोई क्यूरीज है तो फर्दर इस पर डिस्कस कर लेंगे, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। इन दी एंड अगेन कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।